तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उससे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर अपनी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात हो तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करे। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगती है। उस देश में निवास ना करे जहाँ आपकी कोई इज्जत ना हो, जहाँ पर रोजगार नहीं कमा सकते, जहाँ आपका कोई मित्र नहीं और जहाँ आप कोई ज्ञान अर्जित ना कर सके। ऐसी जगह एक दिन भी निवास ना करे जहाँ निम्नलिखित 5 ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे 5 देशों में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहाँ लोगों को किसी की लज्जा ना हो, जहाँ लोग बुद्धिमान ना हो और जहाँ लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की इच्छा ना हो। नौकर की परीक्षा तब करे जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप किसी मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा तब करे जब आप विपरीत परिस्थिति में हो और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करे। अच्छा मित्र वही है जो निम्नलिखित परिस्थितियों में त्यागे नहीं। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवत चीज के लिए कभी नाश होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु भी चली जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह नाशवान को भी खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से व्यंग होने के बावजूद भी शादी विवाह करनी चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में उचित होता है। इन 5 पर कभी विश्वास ना करें। नदिया, जिन व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सिंग वाले पशु, औरतें, राजघराने के लोगों पर अगर हो सके तो विष से भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए और धोए और अपनाए। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करे। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और अगर आपको कोई सीख देती है तो सीख ग्रहण करे। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है।